प्रेस द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए हम उत्पत्ति का दूसरे अध्याय पढ़ेंगे। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। मनुष्य की उत्पत्ति। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा पृथ्वी पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी पृथ्वी सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हवीला नामक के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हेकेल है। यह वही है जो असुर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर वह भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेल पशुओं और आकाश के सब भांति के वृक्षों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं को, आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, यहाँ मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में के मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लज्जाते न थे। हम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने, पहले अध्याय में जब हमने उत्पत्ति का देखा तो परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया।
पहले परमेश्वर ने सारे दिन में उजियाला कर दिया, अंधेरा कर दिया, हर जगह परमेश्वर ने हर चीज को अपनी अपनी जगह स्थिर कर दिया। आकाश को भी भर दिया ज्योतियों से और पृथ्वी को भी अपने हरे भरे जीव जंतु पेड़ पौधों से क्या कर दिया, भर दिया। जब सब कुछ बनकर कंप्लीट हो गया तो परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया। मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया और वहां लिखा है कि और उसमें जीवन के श्वास को फूका। मतलब हर चीज परमेश्वर ने पहले हमें भी आज परमेश्वर यही इस अध्याय से कहना चाहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ रख रखा है। जो उद्देश्य परमेश्वर, जिस कनान देश में परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है, हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। परमेश्वर ने क्या क्या कहा, मैंने सब कुछ आदम के लिए, परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ही तैयार रखा था। हर चीज परमेश्वर ने अदन वाटिका में लगा दी। अदन वाटिका परमेश्वर ने दे दी। जो सबसे अच्छे फल थे, अच्छे वृक्ष वहां पर थे, वो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में लगाए। कहते हैं जीवन का फल भी परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा। इतना सुंदर वाटिका परमेश्वर ने, जो पूरी धरती से ज्यादा खूबसूरत थी, वो परमेश्वर ने आदम के लिए बनाई। और फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया। परमेश्वर नहीं जानता था कि वो ऐसा भी करेगा, लेकिन परमेश्वर ने उससे पहले ही उसके लिए सारी गिफ्ट्स, सारी खूबसूरती, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। इसीलिए परमेश्वर आज हमसे भी इस वचन के द्वारा बात करता है कि मैंने तुम्हारे उत्पत्ति होने से पहले तुम्हें चुन लिया है। माँ के गर्भ से पहले मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आज हमारा अभिषेक किया है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, जो उद्देश्य प्रभु का हमारे जीवन में है, वो उद्देश्य परमेश्वर का बहुत बड़ा है। हमारे जो चित्त में भी नहीं चढ़ सकता, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए बना के, और सब कुछ परमेश्वर ने पहले तैयार करके रखा है। परमेश्वर आज हमसे भी इस वचन से कह रहा है कि मैंने सब कुछ बना दिया, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस अदन की वाटिका में प्रवेश करना है। और हम प्रवेश कब करेंगे? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उसकी नई सृष्टि हम बनेंगे, तभी हम उसके नए राज्य में स्थापित हो सकते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जहां दूध और मधु की धाराएं बहाएंगी। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे, मैं तुम्हें अदन की वाटिका के जैसा, जिसमें जीवन का फल है, जो अविनाशी है, जिसमें अनंत जीवन है, मैं तुम्हें वो मुकुट देना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना होगा? मेरे वचन पर चलना होगा, मेरी आज्ञाओं पर चलना होगा। मेरे जैसे, मेरे स्वरूप जैसा मैंने तुम्हें बनाया है, अपने स्वरूप और अपनी समानता में और अपनी श्वासों से मैंने तुम्हें झिलाया है, अपनी पवित्र आत्मा का मैंने तुम्हें अभिषेक किया है। ऐसे ही मैं तुम्हारे जीवन से चाहता हूं कि तुम्हें मुझे सच्चा और पवित्र और बहता हुआ जीवन, मुझे ऐसे मेरी वेदी पर चढ़ाओ। परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए करने पहले से ही परमेश्वर ने करके रखा है। और प्रभु क्या कह रहा है? परमेश्वर ने आदम को बनाया, सब कुछ को बना दिया, सबके नाम आदम ने रख दिए, हर चीज आदम ने की, लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा कि वो अकेला है। आज परमेश्वर ने हमें भी क्या देखा कि हम अकेले हैं, इसीलिए आज परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर और उसका पूरा, परमेश्वर ने उसका बलिदान हमारे जीवन के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए चढ़ाकर, हमारे पापों से मुक्ति दिलाकर जब उसका बलिदान चढ़ाया, तो उसका पवित्र आत्मा आज हमारे लिए सहायक बनकर खड़ा है। परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता, हमें अधूरा नहीं छोड़ता, वो हमें सुनसान नहीं देखना चाहता। वो हर चीज जो सुनसान पड़ी है, जो बेडोल पड़ी है, वो उसमें आज श्वास फूंकने जा रहा है। वो हर सूखी हड्डियों में परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी सूखी हड्डियों में अपनी जान, अपनी श्वासों को फूंक दूंगा, जो सूखी हड्डियां भी जिल्ला उठेंगी। आज परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है। वो हम कहता है तुम अकेले नहीं हो,
मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग से सहायक भेजा है। ऐसी आदम को भी अकेला नहीं देख पाया परमेश्वर, उसने आदम के लिए हव्वा को रखा, हव्वा को उसने बना दिया। इतना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, कभी वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। शुरू से जब से हमने उत्पत्ति से हम देखते हैं, उसने आदम तक को अकेला नहीं छोड़ा, उसने किसी जीव जंतु को अकेला नहीं छोड़ा, उसने हर एक जीव को दो जीव और नर और मादा करके उत्पन्न किया। उसने भूमि को भी अकेला नहीं छोड़ा, उसने भूमि और आकाश दो को बना दिया। उसने जल समुद्र को भी अकेला नहीं छोड़ा, उसने इतना सारी मछली, इतनी सारी जीव जंतु जो जल के है उसमें भर दिए। उसने पृथ्वी को भी अकेला नहीं छोड़ा, उसने पृथ्वी को भी भर दिया। उसने आकाश को भी सुनसान नहीं रहने दिया, उसमें भी इतने सुंदर तारे और इतने सुंदर पृथ्वी और आकाश बना दिए कि आज रात दिन में धरती चमकती है उसकी हरे हरे पौधों से, हरे हरे उसकी पहाड़ों से, उन फूलों से जो परमेश्वर ने बनाए हैं। और रात को क्या चमकता है? स्वर्ग चमकता है, रात को आसमान चमकता है जो परमेश्वर ने, इतनी ज्योतियां परमेश्वर ने बनाई है। वो हमें क्यों नहीं चमकाएगा? वो हमें कैसे सोना रख सकता है? वो हमें आज कैसे अकेला रख सकता है? वो हमसे बहुत प्यार करता है और उसने पहले ही हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। वो कहता है बस तुम्हें मेरे लिए एक निर्णय लेना पड़ेगा, मेरे लिए एक डिसीजन लेना पड़ेगा, मेरे लिए एक नई और नए जीवन को तुम्हें जीना पड़ेगा। सारे उद्देश्य सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए पूरा करने के लिए तैयार है। वो अपने वचन में कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो हर समय अभी भी वो हमारे साथ है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। वो हमसे एक एक से आज बात कर रहा है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा कि कोई भी जन यदि खुद को अकेला समझ रहा हो, वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें अपने सम्मान और अपने स्वरूप में बनाया है। मैंने पहले ही माँ के गर्भ से रचने से पहले तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने युक्तियां बनाई है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के जन्म से पहले ही उसकी युक्तियां तैयार करते कि मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा, किस अच्छे स्कूल में डालूंगा, अच्छी नौकरी में डालूंगा, अच्छी इसकी परवरिश करूंगा। ऐसे हमारा परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ता। जैसे उसने हमें जन्म दिया, उसने हमें अपने सम्मान और स्वरूप में बनाया, उसकी भी एक बड़ी योजना अपने बच्चों के लिए तैयार रखी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए सोची है। मनुष्यों की बनाई हुई योजना तो असफल हो सकती है, लेकिन हमारे परमेश्वर की योजना कभी हमारे जीवन में असफल नहीं हो सकती। वो हमेशा अपनी योजना को पूरी करने में सामर्थी परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम सबको परमेश्वर इन वचनों के द्वारा और जो ये बाइबल स्टडी चल रही है, मैं विश्वास करती हूँ आने वाले दिनों में इससे भी गहरे प्रकाशन प्रभु हमें देगा अपनी आत्मा के द्वारा। जिसने भला काम हमारे जीवन में पूरा किया है, वो उसको सफल करने में भी सामर्थी परमेश्वर है। हम सबको परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष करे। सबको जय मसीह की। आमीन।